पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। मेरा नाम पुनीत श्रीवास्तव है। मैं वाटर एड में मैनेजर पॉलिसी के पद पर कार्य करता हूँ। और गुड़गांव वाटर प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो शुरू से ही डॉक्टर दिनेश यादव के साथ हम लोग समय समय पर बातचीत करते रहे। इसके बारे में हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह का प्रयोग है, लेकिन ज्योग्राफी डिफरेंट है। उसको हम लोग जल चौपाल कहते हैं। और पूरी ये समस्या जो है ये पानी के लोकतांत्रिकरण से हम लोग जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जो पानी हमारे जन सामान्य से दूर हो गया है प्रबंधन में भूमिका, क्योंकि हम अब कंज्यूमर्स या यूजर्स होते जा रहे हैं। तो कंज्यूमर्स और यूजर्स से फिर परे हटकर, जैसे बहुत सारे स्पीकर्स ने रखा, पॉलिसी स्तर पे भी रखा कि हम पानी को किस तरह देखते हैं, तो पुनः लोगों का जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और पानी उसमें सबसे मुख्य है, उसमें कैसे जुड़ाव हो सकता है। तो जल चौपालों के माध्यम से यही कार्य हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया और बहुत ही उत्साहकारी परिणाम मिले हमको। और चूंकि पानी का मामला बहुत डिस्पर्स्ड है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लॉज और बहुत सारे गवर्नेंस के लेयर्स हैं और बहुत सारे यूजर्स हैं, तो मामला इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है अप्रेंटली देखने में। और इसका एक बिलीफ मन में पैदा हुआ कि अगर लोगों को इसमें जोड़ा जाए एज ए वाटर यूजर्स, तो जल चौपाल का मुख्य जो अवधारणा है वो ये है। उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी आते हैं और सामान्य जन भी आते हैं, क्योंकि हम किसी भी पद में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या समाज के किसी भी स्तर पे खड़े हो, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर वाटर यूजर्स। तो जल चौपाल की पहली अवधारणा यही थी कि यहाँ पर हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, चौपाल एक बड़ा पवित्र स्थान माना गया है हमारे गवर्नेंस के सिस्टम में, जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो वहाँ पे रखा कि भाई सब लोग वाटर यूजर्स के तौर पे इकट्ठे हो और सोचो कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें शुरू हुई। उसमें कुछ वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बने, कुछ जल निगम जल संस्थान जैसी एजेंसीज के पास गए, कुछ डिफरेंट एजेंसीज के पास, जिसका कुछ मनरेगा में पंचायत वालों ने खुद ही डाल दिया कंजर्वेशन का। और इस तरह करके जो फाइनेंसिंग की बात आप कह रहे थे, फाइनेंसिंग वाली जो बात है, वो जो पहले एक इंटीग्रेटेड प्लान निकल के आया, उसका कौन सा कंपोनेंट फाइनेंसिंग में कहाँ प्लग इन हो सकता है, उसके बारे में भी बात हुई और वो उस तरह हुआ। पिछले जो हम लोगों ने जल सुरक्षा प्लान ग्रामीण परिवेश में तैयार किए थे, उसमें फाइनेंसिंग एक मिसिंग लिंक था। हम प्लान्स तो बड़े नाइस ग्लॉसी पेपर्स पे बना के लाते थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते थे और फाइनेंसिंग के अभाव में दम तोड़ देते थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्लान्स हैं। कितना प्लान हम ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जल सुरक्षा कैसे ला पाएंगे, वो सारे इशू थे। उन जो वो अनुभव था वो डॉक्टर दिनेश और बाकी लोगों के साथ भी साझा किया गया। हम लोगों ने विलेज लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जल चौपालों का आयोजन किया और हर स्तर पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं। स्टेट के अपने इश्यूज हैं, डिस्ट्रिक्ट के अपने इश्यूज हैं। कलेक्टर ने जब किया जल चौपाल तो वो एकदम अलग फ्लेवर था। नेशनल लेवल पे जो बातचीत हुई वो बिल्कुल अलग फ्लेवर था। लेकिन वो एक ऐसा अनुभव रहा जिसपे हम लोगों का ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि
irrespective of kind of technology you use, irrespective of governance model that you have in different cities, in different states, there is one thing which is a crying need, and that need is democratization of water. इस बिलीफ के साथ गुड़गांव जलमंच का जब काम शुरू हुआ तो हम लोग भी जुड़े कि शहरी क्षेत्रों में कैसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सहभागिता उस तरह नहीं देखी जाती जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। वाटर एड के प्रतिनिधि होने के तौर पे हम लोग कुछ शहरी इलाकों में काम करते हैं, लेकिन गुड़गांव उनमें से एक नहीं है। तो लेकिन हम लोग इस प्रयोग से यह जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड थे कि अगर हम शहरी परिवेश में लोकतांत्रिकरण को पानी के ले जाएं, इस अवधारणा को, तो उसका किस तरह के परिणाम होते हैं। और आज मुझे ये कहने में, आज जो मैंने पिछले 2 दिन से यहाँ सुना है और लोगों के विचार सुने हैं, और जिस तरह जल सुरक्षा को लेकर जो संभावनाएं और चिंताएं दोनों देखी हैं, मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि एक हद तक एक स्टार्टअप, एक गुड स्टार्टअप has started in the direction in the urban areas. We need to understand it more. हम लोगों को जितने भी सुझाव मिले हैं वो लेते हुए हम आगे इसको और कैसे मजबूती के साथ ले जा सकते हैं। और उसमें चुनौतियां, जैसे दिनेश साहब ने कहा, 2-3 चुनौतियां मुख्य हैं जो अब 1.5-2 साल के बाद हमें सोचना शुरू कर देना चाहिए। पहली है कि एक प्रोजेक्ट है, एक जुड़ाव है, उसके माध्यम से हम लोगों ने ये शुरू किया। हम लोग भी प्रोजेक्ट से किसी न किसी रूप में वॉलंटरी जुड़े और कुछ किया, लेकिन ये फोरम जलमंच, इसका ओनरशिप किसकी है? इसकी ओनरशिप उन सारे लोगों की है जो इसमें आज यहाँ आए हुए हैं, और भविष्य में भी जो आएंगे वही इसके ओनर्स होंगे। तो ये ओनरशिप हम इसको ऐसे ना देखें कि ये जेएनयू द्वारा सृजित एक मंच है, या जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, या जितनी भी संस्थाएं या इंडिविजुअल्स या कामगार इसमें जुड़े हुए हैं, ये आप सबका बराबरी का हक वाला मंच है। तो अपनी बात को यहाँ जरूर रखें समय समय पे, और दूसरे लोगों के अनुभवों से भी लाभान्वित हों, और अपने सॉल्यूशंस को भी इस मंच पे लेकर आए जो आप पेश कर सकते हैं लोगों के लिए। मोटे तौर पे इतना है, लेकिन इसको प्रोजेक्ट के आगे, बियॉन्ड द प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, हम इसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं कि गुड़गांव जलमंच एक वाइब्रेंट वाटर फोरम के तौर पे चलता रहे, और हम निरंतर इंक्रीमेंटल वे में गुड़गांव की जल सुरक्षा को लेके जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, या जितने भी इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं जो यहाँ के निवासी हैं, उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो पहला वो। दूसरा चीज ये है कि चूंकि हम सिद्धांत ये है कि हम इस तरह के मंचों से एज ए वाटर यूजर जुड़ रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपने पिछले 2 दिन में जो भी सुना या जो भी समझा, उसमें से कोई एक चीज ऐसी उठा लीजिए जो आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हो, जो आपके अपने अधिकार क्षेत्र या कैपेसिटी के अंदर हो, और उस तरह से, उस छोटे से बदलाव से ये बात शुरू हो जाएगी। तो जो भी व्हाटएवर यू टेक बैक होम फ्रॉम हियर, आई थिंक everyone who is connected with this मंच, या जल चौपाल में भी हम लोग ऐसे ही कहते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो घरेलू स्तर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जितनी भी जानकारी यहाँ मिली है, और आप कन्विंस्ड हैं कि सिचुएशन वैसे ही है जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स ने हमसे साझा किया है गुड़गांव के बारे में, तो वो एक जो एक्शन है वो अब आना, सरकारें जहाँ पे जो प्रयास कर पाएंगी या जितना जोड़ पाएंगी या फाइनेंस कर पाएंगी, जुड़ेंगी, करेंगी, उनकी भी अपनी सोच है, उन्होंने भी अपने प्लान हम लोगों के सामने रखे, लेकिन अंत में एट द एंड ऑफ द डे इट इज व्हाट आई कैन डू फॉर इट। तो अंत में यहाँ पे आता है, और मैं वही तीसरी बात पे आ जाता हूँ जो दिनेश साहब ने कही। तो इस विचारधारा और ये जो अभिनव प्रयोग हुआ है गुड़गांव में, इससे हम लोग इसको वाटर एड जो कि शहरी गरीबों और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की जल सुरक्षा के लिए और सैनिटेशन और हाइजीन के लिए काम करने वाली एजेंसी है, हम लोग इसको एक लर्निंग के तौर पे देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में, दूसरे शहरों में जहाँ पर हमारा सीधा प्रोग्राम है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, क्या हम इस प्रयोग को या इस एक्सपीरियंस को कैसे ले जा सकते हैं, और वहाँ भी इसी तरह के डायलॉग्स, डेमोक्रेटिक डायलॉग्स बिल्डअप कर सकते हैं पानी के बारे में। तो वो एक चीज़ है। जहाँ तक लर्निंग और शेयरिंग की बात है, आपका सुझाव भी था, और हम लोग इस पर आगे काम करेंगे साथ में। जहाँ भी हम लोग जो भी वांछित सहयोग होगा, जो भी रोड मैप आज निकल के आएगा, उसमें हम लोग
मैंने जैसे अपनी लिमिटेशंस वाटर एड की बताई कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस गुड़गांव वाटर मंच के जरिए से हम लोग जो भी सहयोग कर पाएंगे वो वाटर एड संस्था के तौर पे भी और इंडिविजुअली मैं वॉलंटरी भी जुड़ा रहता हूँ, तो जो भी सहयोग होगा वो इसमें प्रदान करूँगा आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहाँ आज हम लोग बैठे हुए हैं इस यात्रा का, और आगे का रोड मैप जो है जो भी हो, कुछ बुनियादी जो सिद्धांत हैं उसको ध्यान में रखे और कैसे हम इसकी ओनरशिप को बियॉन्ड द प्रोजेक्ट जो लार्जर स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें डिस्पर्स करना चाहते हैं, वैसे हम लोग इसको पूरा ले जाएं ब्रॉड बेस करने के बारे में। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के प्रयास इस मन से निकल के आएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।